बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का 9th का पेपर इंशाल्लाह ताला जो कि 2 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस आप लोगों को चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आप लोगों के फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप लोग अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। इंशाल्लाह ताला 99% आप लोगों के जो ये क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के पेपर में मौजूद होंगे। चैप्टर 1 जो कि फिजिक्स का आपका चैप्टर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें जो मौजूद हैं, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00580 km और यहां पे सेकंड है 100.8 सेकंड। ये आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफाइन द टर्म मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स की टर्म को डिफाइन करें। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में फिजिक्स के कोई से 2 एडवांटेज, कौन से फायदे हैं इसके आपकी रूटीन लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में, वो लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स और एटॉमिक में डिफरेंस क्रिएट करें। व्हाई अ स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर। Why a screw gauge measures more accurately। स्क्रू गेज जो है वो मोर एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ या ज्यादा ठीक कैसे क्यों मेजर करती है अगर वर्नियर क्लिपर के साथ उससे कंपेयर किया जाए तो एज कंपेयर टू वर्नियर क्लिपर गेज, स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेसी क्यों दिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के दरमियान फर्क क्या है, लिखें। डिफाइन ज्योग्राफिक। व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड की लीस्ट काउंट क्या है, ये लिखें। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव वन एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन डिफाइन करें और एक एग्जांपल दें। डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव वन एग्जांपल। प्रीफिक्सेस डिफाइन करें और एक एग्जांपल दें। व्हाई स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेटली, ये वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। राइट 2 रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। 2 रूल ऐसे बताएं जिससे आप सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड कर सकते हैं मेजरमेंट के दौरान। यहां पे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। डिफरेंट बिटवीन, आप लोग डिफरेंशिएट करें कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर के दरमियान फर्क क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के दरमियान फर्क क्या है। व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। डिफाइन फेज एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस और डिराइव यूनिट को डिफाइन करें। डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। एस्टिमेट योर 14-year एज इन सेकंड। व्हाट इज मीन बाय जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। जीरो एरर और जीरो करेक्शन का मतलब क्या है, ये आप लोगों के चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मरूजी सवालात होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पे चैप्टर 2 है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करें। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इसे डिफाइन करें। डिफाइन वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करें और वेलोसिटी को डिफाइन करें। डिफाइन स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर में आएंगे। आप लोग इन सवालों को अच्छे से याद करें। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स इक्वेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन करें और उसकी इक्वेशन को डिफाइन करें। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें। डिफाइन स्पीड एंड इट्स यूनिट। स्पीड को डिफाइन करें कि स्पीड क्या है और उसका यूनिट क्या होता है, वो भी डिफाइन करें। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। कन्वर्ट 20 ms1 वेलोसिटी इनटू किलोमीटर डैश 1। इसे कन्वर्ट करना है आपने। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 ms1 इन 8 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। अगर कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसकी वेलोसिटी 20 ms पे चली जाती है इन 8 सेकंड, तो इसकी एक्सेलरेशन को
फाइंड करें। डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी एंड रैंडम मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन फॉर्मूला एंड यूनिट टू फाइंड एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग को फाइंड आउट करने का यूनिट और उसका फॉर्मूला राइट डाउन करें। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 n फोर्सेज इन मास ऑफ 8 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को फाइंड करें दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 n फोर्सेज, जो कि 20 n फोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस हुई किसमें, 8 kg मास में। डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। राइट टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की टाइप लिखें। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन में फर्क क्या है। डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, ये फिर दोबारा यही सवाल आगे। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट्स। मोमेंटम को डिफाइन करें और उसके यूनिट्स को फाइंड आउट करें और लिखें। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान दो डिफरेंसेस लिखें। व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है वो लिखें। डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इनर्टिया। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसे डिफाइन करें। डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्टिया। व्हाट डू यू नो अबाउट एटवुड मशीन। एटवुड मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं। डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है उसे लिखें। व्हेन गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स, व्हाई। जब गन से फायर किया जाता है तो ये रिकॉइल क्यों होती। राइट डाउन टू मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट। फोर्स को डिफाइन करें और इसके यूनिट को लिखें। राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन मास वेट्स। मास वेट के दरमियान दो डिफरेंस लिखें। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाउ सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेज एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। दो तरीकाकार बताएं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप लोगों को सीट बेल्ट क्यों यूज करनी चाहिए, क्यों यूजफुल है। व्हाट इज मीन्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है। व्हाई आर स्पैनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज मूव्ड फास्ट। राइट टू मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के दो तरीकाकार बताएं। स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट्स। डिफाइन इनर्टिया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आल्सो डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिफाइन करें और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइन करें। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट्स यूनिट आल्सो। टॉर्क डिफाइन करें और उसका यूनिट भी साथ डिफाइन करें। डिफाइन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है डिफाइन करें। डिफाइन सेंटर ऑफ मास। मास का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, डिफाइन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड कपल। टॉर्क एंड कपल में क्या डिफरेंस है, काइंडली डिफरेंशिएट करें। एक्सप्लेन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एट्थ क्वेश्चन है हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। Ninth question is why a body cannot be in equilibrium due to single forcing acting on it. What is a rigid body? 11th question is differentiate between axis of rotation and momentum arm. Axis of rotation और momentum arm के दरमियान difference create करें. Define center of gravity. Write two methods of reduce friction. What is head to tail rule? Explain with example. Head to tail rule क्या है इसे explain करें example के साथ. डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मास के दरमियान फर्क क्या है डिफाइन करें। डिफाइन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। हाउ वेक्टर आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। इफ 8 न्यूटन फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। ग्राफिकली आपने इसे रिप्रेजेंट करना है ये एक्स एक्सिस में। Write two methods of reduced friction. State principle of movements. What is meant by plumb line? Plumb line से क्या मुराद है?
Difference between torque and couple. What is the second condition of equilibrium? Equilibrium की second condition क्या है? 24th question, difference between like and unlike parallel forces. ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है. Define parallel forces, write the name of its type. Define momentum arm of a force, describe the line of action of a force. Chapter number 5th आपके short questions. Define the force of gravitation. What is global positioning G system? Write its importance. Write two use of artificial satellite. Artificial satellite के दो इस्तेमाल लिखे. Why does the value of G vary from space to place? State Newton law of gravitation क्या है? Question number 6. On what factors the orbital speed of satellite depends? Question number 7. Why communication satellites are stationed at geostationary orbits? Question number 8. State the law of gravitation. Question number 9. Explain how the value of G varies with the altitude. Question number 10 है what is satellite and geostationary satellite. Question number 11. Define force of gravity. Question number 12. Why does the value of G vary from place to place? Question number 13. What are artificial satellites? 14. How the value of G varies with altitude. What is mean center of mass? Define field force. 16th क्वेश्चन है. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन. राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल के दो डिसएडवांटेज लिखे. फॉसिल फ्यूल्स के दो डिसएडवांटेज. राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम. सोलर हीटिंग सिस्टम के पार्ट्स के नेम लिखें. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन. Question number 4. Write two renewable energy sources. Explain one of them. दो renewable energy sources लिखें. कौन से energy sources ऐसे हैं जो renew किए जा सकते हैं, और explain one of them. एक को explain करें. Write importance of wind energy. Wind energy की importance बताएं. Define energy and write its different types. Energy को define करें और इसके different types को भी लिखें. A machine does 20 joule work in 4 seconds. Find ds, its power. How energy is converted into from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. Question number 9. Define unit of power. Question number 10. Write down the names of 4 types of energy. Question number 11 है define potential energy and write equation. Question number 12. Describe the use of light energy. What is meant by efficiency? Define power and write its unit. Differentiate kinetic and potential energy. Define Einstein mass energy equation. What is meant by solar cell? Solar cell का मतलब क्या है? What is global positioning system? Global positioning system क्या है? Define magma. Which form of energy is most preferred? कौन सी form of energy सबसे ज्यादा preferable है और क्यों? Write two sources of non-renewable energy. Non-renewable energy के दो sources write करें. What is watt? Define it. Watt क्या है? इसे define करें. Write the type of mechanical energy. चैप्टर नंबर 7 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के. डिफाइन डेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट. व्हाट इज मीन्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? डिफाइन पास्कल्स लॉ. डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट. डिफाइन हुक्स लॉ. डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में फर्क क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्लाज्मा? प्लाज्मा का मतलब क्या है? How does heating affect the motion of molecules of a gas? And define the term heat and temperature. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट. डिफाइन evaporation. What is meant by internal energy? Define specific heat capacity. How upper and lower points are fixed on thermometer. Define the coefficient of linear thermal expansion. Describe the use of bimetal strip. Define specific heat. State the kinetic molecular model and method. Define specific heat capacity. Chapter number 9 के जो important questions हैं. Define radiation. Write 2 ways by which transfer of heat takes place. Why are the metals good conductors of heat? Metals heat के good conductors कैसे हैं? Define thermal conductivity. Define conduction.
डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिफाइन करें। डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट्स, व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, राइट नेम ऑफ टू एक्सपर्ट थर्मल राइडर्स। ये आपके बिल्कुल मुख्तसर छोटे छोटे सवाल हैं और इन सवालों को आपने अच्छे से याद कर लेना है। आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पेपर में आने वाले सवाल हैं 9th क्लास के 2023 के हिसाब से, 2023 के पेपर के हवाले से ये इंतहाई अहम सवाल है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।